हेलो स्टूडेंट, आई एम अंकिता साहू, योर टीचर। तो आपका सूर्य मंदिर चल रहा था, कोणार्क का सूर्य मंदिर। तो इसका जो टाइम पीरियड था वो 1000 से 1250 ईस्वी तक था। सूर्य मंदिर के बारे में आपको मैंने लास्ट वीडियो में स्थिति और उसका नाम कैसे पड़ा और उसका स्थापत्य कैसे बनाया गया था, वो ये सारी चीज़ें बताई थी। तो अब हम इसमें और देखेंगे उसके स्थापत्य में और क्या क्या चीज़ें बनाई गई हैं। इससे पहले जो आपको लास्ट वीडियो भेजी थी वो उसके बारे में थोड़ा सा बताती हूँ, देन हम देखते हैं कि इस वीडियो में क्या है और क्या क्या चीज़ें आपको इसमें पढ़ने को मिलेंगी। देखते हैं। तो कोणार्क का सूर्य मंदिर जो था वो आपका बताया था मैंने, कोणार्क जो है वो उड़ीसा में है, जगन्नाथपुरी के पास 26 किलोमीटर की दूरी पर है ये। और ये जो है इसको देखकर लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। इसका स्थापत्य इतना ही खूबसूरत बनाया गया है और इसको बनाने में जिस राजा ने सहयोग किया था, जिस राजा ने इसको बनाया था, उसका नाम था गंगराज प्रथम नरसिंह देव। 1200 कारीगर द्वारा 12 वर्ष में इस मंदिर का निर्माण कराया गया था। और इसका निर्माण कराने में जो इसका रीज़न है वो ये था कि ये एक तरह से कीर्ति स्तंभ भी है और देवालय भी है। तो जब नरसिंह देव की लड़ाई हुई थी 1243 ईस्वी में सुरतुगत खां से, तो उस जीत के उपलक्ष्य में, उस विजय के उपलक्ष्य में इन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया था, ताकि ये सबको स्मरणीय रहे, मतलब सबको याद रहे, इसीलिए इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था। तो जो जिस जगह पे इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था वो बहुत कीचड़ और गड्ढों से भरा हुआ स्थान था, जो कि मकान के लिए अनुपयुक्त था, वहाँ पे मकान नहीं बन सकते थे। तो इसको बनाने में जो स्थापत्यकार थे, जो कारीगर थे, उनका नाम है विशु महारन। उन्होंने इस मंदिर को बनाया है और इस मंदिर का निर्माण बनाने में जो उन्होंने एक शर्त रखी थी वो ये थी कि इस मंदिर का निर्माण निरंतर चलता रहेगा, बिना किसी रुकावट के ये मंदिर का निर्माण हुआ है 12 वर्षों में। देन उसके बाद आपको स्थापत्य कला हेडिंग बताई थी। तो स्थापत्य कला में बताया था मैंने कि ये जो सूर्य मंदिर है वो रथ के आकार का बनाया गया है और इसका जो व्यास बताया था वो 9 फुट 8 इंच व्यास बताया गया था और इसमें 24 विशाल पहिए बनाए गए हैं। 7 घोड़े इसको खींचते हुए सम्मुख स्तंभ की ओर दिखाया गया इसका अरुण सारथी है और 12 जोड़े चक्के जो इसमें लगाए गए हैं, उसमें बहुत सारा काम किया गया है, बहुत सारे कार्य से भरपूर है। और नरसिंह देव ने इस मंदिर का निर्माण जो है वो अपनी कल्पना का इन्होंने रूप दिया है, एक तरह से कह सकते हैं। तो इस प्रकार इसको जो घोड़े खींच रहे हैं वो बहुत तीव्र वेग में दिखाए गए हैं कि बहुत तेज़ी से इस मंदिर को, इस रथ को खींचते हुए लेकर जाएंगे शून्य मार्ग की ओर, शून्य मार्ग की ओर, जहाँ तक उसको पहुँचाना है। तो हम देखते हैं इस वीडियो में क्या है और स्थापत्य इसका क्या है, क्या बनाया गया है सूर्य मंदिर में। इन 12 जोड़ी चक्कों को 12 राशियों का प्रतीक माना गया है। प्रत्येक चक्के में 8 तीलियां लगाई गई हैं जो कि अष्टप्रहर की प्रतीक हैं। 7 घोड़ों को 7 दिनों के प्रतीक के रूप में दर्शाया गया है। इन पहियों के प्रत्येक तीली के बीच में एक गोलाकार स्थान पर अनेक भावभंगिमा में विभिन्न प्रकार की मूर्तियां बनाई गई हैं। देखते हैं आगे क्या है इसमें। तो जो इसमें 12 जोड़ी चक्के बनाए गए हैं, जो पहिए बनाए गए हैं, 24 पहिए जो इसमें बनाए गए हैं, तो ये जो 12 जोड़े हैं तो ये 12 राशियों का प्रतीक माना जाता है। राशियाँ आप लोग को पता होगा, जैसे कर्क राशि, मकर राशि, ये सारी राशियाँ हैं। तो ये यहाँ पे जो 12 जोड़े चक्के हैं वो राशियों का प्रतीक मानते हैं या राशियों को इंगित करते हैं। फिर यहाँ पे जो चक्के बने हैं इसमें 8 तीलियाँ लगाई गई हैं। अभी आपको ये इस पूरे पहिए की पिक्चर दिखाऊंगी मैं। तो इसमें 8 तीलियाँ जो है वो अष्टप्रहर का प्रतीक है, जो 8 पहर होते हैं पूरे एक दिन में, उसका प्रतीक माना गया है। फिर इसमें जो 7 घोड़े दिखाए गए हैं वो किसका प्रतीक है? 7 दिनों का, जो हमारे हफ्ते में 7 दिन होते हैं उनका प्रतीक माना गया है। और इन पहियों के बीच में जो तीली बनाई गई है उनके बीच में एक गोलाकार स्थान भी बनाया गया है और उसमें जो है बहुत सारी भावभंगिमाओं में मूर्तियाँ, बहुत सारी मतलब पोजीशन में मूर्तियाँ, स्कल्पचर इसमें बनाए गए हैं। इन पहियों की गोलाई करीब 6 फीट की है। बीच में निकलता हुआ चक्के का धुरा प्रायः 1 फुट का है, जिसमें आगे कील अटका रखी है जिससे वह चलते समय निकल न जाए। यह सभी चक्के कितने ही प्रकार के फूल, पत्तियों, लताओं और जीव पक्षियों की मूर्तियों से भरपूर हैं। तो जिसमें पहिया बनाए गए हैं बहुत सजावटी, बहुत अलंकृत करके दिखाए गए हैं। तो इस पहिए की जो बता रहे हैं कि पूरी इसकी लंबाई चौड़ाई है वो 8 फीट है और इसके बीच में एक धुरा बनाया गया है जो बाहर की ओर निकलता हुआ प्रतीत हो रहा है, दिखाई दे रहा है, वो 1 फीट का बताया गया है।
और इसमें एक कील भी अटका रखी है आगे की तरफ। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि रथ को चलाते टाइम उसमें एक कील लगी होती है पहिए में, ताकि वो उस पहिया जो है वो बाहर ना निकले, इसलिए। तो इस पूरे मंदिर को रथ का आकार दिया गया है, तो रथ के हिसाब से ही इसमें सारी चीज़ें बनाई गई हैं। तो उसमें एक कील भी लगाया गया है ताकि चलाते समय रथ का पहिया ना निकल जाए। तो ये जो पहिया बनाया गया है, इसमें बहुत सारे कार्य भी किया गया है। लास्ट वीडियो में आपको बताया था पहियों के अंदर और पूरे ही मंदिर में बहुत सारे स्कल्पचर, बहुत सारी मूर्तियाँ छोटी बड़ी बनाई गई हैं। तो ये जो पहिया बनाया गया है, ये भी बहुत अलंकृत करके बनाया गया है। इसमें जो है पत्तियाँ, लताएँ, जीव जंतु, पक्षियाँ और कई सारे जो है मानव के भी चित्रण इसमें किए गए हैं। तो ये था पहियों का। अब मंदिर की बनावट के बारे में पढ़ते हैं। स्थापत्य की दृष्टि से इस सूर्य मंदिर को 4 भागों में बांटा जा सकता है। तो जो इसका पूरा आर्किटेक्चर है, उसके हिसाब से इसको देखते हुए इसको 4 भागों में बांटा गया है कि किस एरिया में क्या क्या चीज़ें बनाई गई हैं। आगे देखते हैं क्या है। पहला है आपका विमान। पहले स्थान को विमान कहते हैं, जो प्रधान मंदिर है। प्रधान मतलब जो मुख्य मंदिर है, जहाँ पे आप जाके देख सकते हैं मूर्ति रखी गई है। तो विमान मंदिर है, प्रधान मंदिर, मुख्य मंदिर माना गया है। दूसरा है आपका जगमोहन, जहाँ पे दर्शकों के बैठने का स्थान है, जो इसको देखने आते हैं इस टेम्पल को वहाँ पे। और थर्ड है नृत्य मंडप, आरती के समय वाद्य यंत्र लेकर नृत्य करने का स्थान। तो जो नृत्य मंडप है, जब आरती होती है यहाँ पे, तो इन वाद्य यंत्र को बजाते हुए और नृत्य करते हुए लोग यहाँ नृत्य मंडप में होते हैं। तो चौथा है भोग मंडप। भोग मंडप में जो है देवता के लिए भोग रखने का स्थान होता है। आगे देखते हैं। तो इस प्रकार इस 4 भागों में बांटा गया है सूर्य मंदिर को, विमान, जगमोहन, नृत्य मंडप और भोग मंडप। ये 4 भागों में इसको बांटा गया है। आगे देखते हैं पहियों चक्कों पर कार्य, जो पहियों पर कार्य हुआ है और क्या क्या चीज़ें इसमें बनाई गई हैं। सूर्य मंदिर के रथ के नीचे बने 24 पहियों में ऐसा कार्य किया गया जिन्हें देखने पर सभी दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। तो ये तारीफ के रूप में वो कही गई है लाइन, दांतों तले उंगली दबाना मुहावरा एक। तो ये मंदिर जो है, इसमें जो 24 पहिए लगाए गए हैं, 12 जोड़ी जो पहिए बनाए गए हैं, वो बहुत ही सुंदर बनाए गए हैं। ऐसा कहा गया है कि इसको देख के लोग दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। मतलब इसको देख के लोग इतने आकर्षित होते हैं इसकी ओर, बहुत ही सुंदरता से इसमें अलंकरण किया गया है। यहाँ फूल, पत्तियों और जंतु सभी की भरपूर मूर्तियाँ हैं। इसमें प्रत्येक तीली के बीच के गोल भाग में अनेक मुद्राओं व कार्यों में व्यस्त मूर्तियाँ हैं, जिसमें श्रृंगार, नर नारी का प्रेम मिलाप, देवी देवताओं की उत्कृष्ट मूर्तियाँ हैं। तो जो इसमें तीलियाँ बनाई गई हैं, तीलियों के बीच बीच में भी चित्रण हुआ है। तो फूल, पत्ती और जीव जंतु तो इसमें बनाया ही गया है, और उस तीलियों के बीच बीच में बहुत सारे इसमें स्कल्पचर बनाए गए हैं, जो गोल हिस्सा है उसके अंतर्गत। तो यहाँ पे बहुत सारी मुद्राओं में भी चित्रण किया गया है कि कोई कोई काम में व्यस्त लोगों को दिखाया गया है। और श्रृंगार नर नारी दिखाई गई हैं, मतलब बहुत ही जो नर नारी दिखाई गई हैं उनको ज्वेलरी पहने दिखाया गया है। कुछ यहाँ पे नर नारी को प्रेम मिलाप करते हुए दिखाया गया है, और बहुत सारी देवी देवताओं की भी उत्कृष्ट मूर्तियाँ बनाई गई हैं। आगे देखते हैं कि आगे देखते हैं। हाँ, ये आपका जो पहिया बता रही थी अभी, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस प्रकार इसमें अलंकरण किया गया है। यहाँ पे बीच बीच में ये जो सारी चीज़ें हैं आपको मैं बता देती हूँ। यहाँ पे ये जो पहिया बनाया गया है, ये यहाँ पे स्कल्पचर्स भी बनाए गए हैं और बहुत सारी चीज़ें बनाई गई हैं। ये वाला हिस्सा देख सकते हैं, ये वाले पूरे पार्ट में ये जो गोल हिस्सा यहाँ पे दिख रहा है, इसके अंदर भी मूर्तियाँ बनाई गई हैं। यहाँ भी ये जो गोल हिस्से हैं, इसमें भी मूर्तियाँ बनाई गई हैं। और ये देख सकते हैं आप, जो इसके किनारे का हिस्सा है, यहाँ पे फूल, पत्तियाँ, जीव जंतु, ये सारी चीज़ें बनाई गई हैं। तो इस प्रकार ये जो है आपका पहिया है। एक पहिए की पिक्चर मैंने आपको दिखाई है। इसी प्रकार इसके सारे पहियों में इतना ही अलंकरण हुआ है। आगे देखते हैं। और ये आपका जो है मंदिर आगे आएगा, मंदिर की इमेज, तो वो आपको दिखाती हूँ किस प्रकार बनाया गया है। अब यहाँ पे इन स्कल्पचर के अलावा और भी चीज़ें बनाई गई हैं, अन्य मूर्तियाँ भी बनाई गई हैं। तो देखते हैं कौन कौन सी और मूर्तियाँ हैं। इसमें बनी एक और मूर्ति है, कहीं राजा स्वयं सवार होकर चल रहे हैं, हाथी पर छत्र धारण किए हुए हैं। तो एक राजा को दिखाया गया है जो कि हाथी पर छत्र है और उस पे बैठे हुए दिखाए गए हैं, जाते हुए दिखाए गए हैं।
सवार, हाथी के ऊपर सवार दिखाए गए हैं। एक स्थान पर दिखाया गया है कि एक वृद्धा तीर्थ दर्शन के लिए जा रही है, तो जाते समय अपने पुत्र को आशीर्वाद दे रही है। अच्छा, तो और भी यहाँ पे बहुत सारे सीन भी बनाए गए हैं, दृश्य भी बनाए गए हैं। तो उसी दृश्य में से एक ये भी है कि एक वृद्धा लेडी है, बुढ़ी लेडी है, जो तीर्थ दर्शन के लिए जा रही है और अपने बच्चों को आशीर्वाद दे रही है। आगे देखते हैं, तीसरी पंक्ति में स्त्री और पुरुष के प्रेम मिलन विषयक मूर्तियों का ही अधिकाधिक समावेश मिलता है। तो यहाँ पे प्रेम मिलाप, अभी आपको बताया था नर नारी का प्रेम मिलाप दिखाया गया है, तो पुरुष और नारी का प्रेम मिलन भी दिखाया गया है। इससे संबंधित भी बहुत सारे चित्रण इसमें दिखाए गए हैं। बहुत तीसरी जो इसकी पंक्ति है उसमें आगे देखते हैं, जगमोहन की छत के ऊपर वाले बरामदे में विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्रों सहित नृत्य भंगिमाओं में खड़ी नायिकाओं के रूप अतुलनीय हैं। इन मूर्तियों पर चूने का प्लास्टर लगाकर विभिन्न रंग भरे गए हैं। तो जो जगमोहन की छत है उसमें उसका जो बरामदा है उसमें भी बहुत सारे स्कल्पचर बनाए गए हैं। तो वाद्य यंत्रों को खड़ी हुई लेकर लेडी भी बनाई गई हैं, जैसा कि मैंने जूम मीटिंग पे आपको सिंबल प्लेयर पढ़ाया भी था। तो नायक और नायिका भी बनी है यहाँ पे। और जो ये स्कल्पचर बनते थे नायक और नायिकाओं के, तो इस पे क्या करते थे, पहले ये चूने का प्लास्टर करते थे, फिर विभिन्न प्रकार के अलग अलग रंगों से इसको फिल किया जाता था। आगे देखते हैं कि क्या चीज़ इसमें और बनाई गई थी। तो ये आपको मैंने जूम मीटिंग में पहले ही बता दिया था। यहाँ पे जो कह रहे हैं कि जगमोहन की छत के ऊपर बरामदे में ये जो चित्रण हुआ है, जो स्कल्पचर बनाए गए हैं, उसी में से एक है ये सिंबल प्लेयर। आपको इसके बारे में आगे पढ़ा ही चुकी हूँ। और उसके बाद यहाँ पे ऐसा सूर्य मंदिर बनाया गया है। सूर्य मंदिर की भी पिक्चर मैंने आप लोगों को ग्रुप में भेज दी है, आप लोग देख सकते हैं। तो इस वीडियो से संबंधित आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा हो तो मुझे मैसेज करें या फिर जूम मीटिंग में मेरे साथ डिस्कस करें। धन्यवाद।